કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી સામે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. જેવી રીતે વાત કરી કે ફૂલવાળી પાર્ટીએ વિરોધ કર્યો અને કે વીરસિંહ ભુરિયા અને થાંદલાનો જો વિધાયક છે તેને અડબોલો બોલ કરી નાખ્યો અને બબાલ કરી નાખ્યો તેને ઘણ બીજીના અને તેની હાથે હાફ બીજા કરિયાટીયા મૂસ્યો આંબળી રહ્યા અને તેની ખિલાફ કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની પર વાત કરી રહ્યા. તો એવી રીતે વાત કરી કે આજ જે આદિવાસી સંગઠને આજ કલેક્ટર અને એસપી સાહેબને મળી અને તેના વિધાયક થાંદલા વિધાયક વીરસિંહ ભુરિયા પર વાત કીધી કે તેને હું મારવાની અને ધમકાવવાની ધમકીઓ આલી અને કે હું એક મોટી વાત એમ કીધી કે રતલામ ઝાબવા સાંસદની જો પ્રત્યાશી કોંગ્રેસ પાર્ટીનો કાંતિલાલ ભુરિયો છે તે બી ત્યાં હતો અને તેની હાથે જો વીરસિંહ ભુરિયા વિધાયક છે તેને એવી રીતની ભાષણ કરી કે જેસના લોકો આવે તેઓને હાથ ભાંગ દેવાના છે. તો એવી રીતની વાત કહ્યું તેની સારું આજ એસપી અને કલેક્ટરને સાહેબ પર મુલાકાત કરીને તેની વાતો કર્યો કે એની પર કાનૂની કાર્યવાહી થવી જોઈએ જેએસના કાર્યકર્તાઓએ. તો એની સારું તો મને બતાડો કે આખિર હું કહેતું હતી હું જેએસના પદાધિકારી કેવી રીતે હમણાં લોકસભા ચુનાવમાં આખિર કોને ધમકી મળી રહી કે કોંગ્રેસના વિધાયક ત્યુન એવી રીતની બધી વાતો કરી લખી. આજ જેએસના पदाधिकारी हूँ कह दूँ ती भी तुम सामलो. देखिए, विगत कुछ दिनों से झाबुआ के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कुछ चर्चाएं चल रही थी, कुछ घटनाएं हो रही थी. उन सब के संबंध में स्थानीय प्रशासन से बैठ करके और गंभीरता से चर्चा करना हमको ज़रूरी लग रहा था. इसीलिए आज हम झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और माननीय कलेक्टर महोदय से अलग अलग बिंदुओं पर विषयों पर हमारी गंभीरता से चर्चा हुई है. इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ निकल के आई थी पिछले 3 दिनों पहले, जिसमें थांदला के कांग्रेसी विधायक द्वारा जैस संगठन को, कार्यकर्ताओं को, युवाओं को हाथ काट देने जैसी सार्वजनिक रूप से धमकी दी गई थी. चूँकि कलेक्टर झाबुआ रिटर्निंग ऑफिसर है और मसला चुनाव का है, समय भी चुनाव का है, तो उस बिंदु को लेकर के सीधे उन्हीं के सामने बैठ कर के चर्चा किया जाना ज़रूरी था. और आज की जो उनसे चर्चाएं हुई है वो बहुत गंभीर हुई है. उन्होंने कहा है, हमें आश्वस्त किया है कि हम वैसे कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन उस वीडियो में एक पक्ष के रूप में जयेश का नाम लिया गया था, इसलिए एक पक्षकार के रूप में हमारी भी उपस्थिति ज़रूरी हो जाती है. तो हमने अपना पक्ष आज रखा है और हमने कड़ी कार्रवाई करने की अपेक्षा की और हमने मांग की है कि जो झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है जो इस पूरे घटनाक्रम के वक्त वहाँ उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ये सारे घटना हुई है. तो हमने विशेष तौर से मांग की है कि इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को राजनीतिक प्रक्रियाओं से बाहर किया जाए और प्रत्याशी को शून्य घोषित किया जाए, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए, ताकि जो चुनाव की व्यवस्थाएं हैं ये प्रजातंत्र के अनुरूप उचित तरीके से पूरी की जा सके. इसी के एफआईआर की तो मांग कर ही चुके हैं और सरकार 188 में कर चुकी है और बाकी की जो धाराएं हैं वो समय के साथ में और बढ़ेगी, ऐसा उनका कहना था. तो आखिर તમે સાંભળ્યો કે હું ખટપટા સાલતા ઈરાન લોકસભા ચુનાવ આવી રહ્યો અને તેની પહેલા એકબીજા નેતાને એક બોફેણો નિહાળી રહ્યા હતા કઈના મોહની વાણોથી નિહાળી રહ્યા હતા કઈના હકીકત ખરી ખોટી બતાડી રહ્યા. ये तो चुनाव से बदे कड़ो थाई से मारा भाई कुने जनता वोट आले ये तो आखिर तीने दन मालूम पड़े कि कुनी खरी ने कुनी खोटी निकली. लेकिन भील भिलाला बात ने हाथे हाथे फिर आज बीजेपी काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी અને तीन पर एसपी અને કલેક્ટરને મળી तीन पर 188ની ધારા અને કે વીરસિંહ ભુરિયા પર કાનૂની કાર્યવાહી થઈ ગઈ. હમણાં આજ ફેર જેએસબી આવે मुलाकात करी थी. भी कह दूँ कि हम भी कानूनी कार्रवाई कराने बात करी क्योंकि हमारा संगठन ने भी तीन मारवा धमकी आली थी. इन्हीं हाथ ने आज जेएसना संगठन ने एवं रीतनी बातों कह दियो कि आखर अगर इन पर और धारा भी बढ़ावे और तेना वीडियोनी सत्यता जांच करी और कानूनी कार्रवाई कर सके एवं रीते इना पूरा मामला पर झाबा कलेक्टर मैडमे भी हूँ कह दूँ ते भी तमु सामड़ो. तो जय आदिवासी युवा शक्ति जो ग्रुप है उनके जो प्रतिनिधि थे वो लोग मिलने आ जाए थे. उनका जो मेन डिमांड ये थी कि जो अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था
थांदला विधायक जी का, तो उनके संबंध में वो वीर सिंह भूरिया जी, तो उनके संबंध में वो उनके द्वारा जो शब्द किए गए हैं उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और उनकी डिमांड ये थी कि उनके विरुद्ध जो भी नियम बनते हैं उसमें कार्रवाई की जाए। तो इस विषय में सर्वप्रथम तो मैं आपको एज रिटर्निंग ऑफिसर ये बताना चाहूँगी कि उसमें चूंकि जो सभा हुई थी उसकी अनुमति नहीं थी, तो उसमें 144 का सीधा सीधा उल्लंघन हुआ था, तो 188 के अंतर्गत ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। जो एआरओ हैं थांदला के, उनके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है और उस रिपोर्ट को हमने पुलिस को भेजा है, एसपी कार्यालय भेजा गया है, क्योंकि जो सीडी है एंड वीडियो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, तो उसकी एक जांच की जाना आवश्यक है। तो वहाँ से जैसे ही जांच आती है तो उसके उपरांत फिर जो अन्य जो अधिनियम की जो धाराएं हैं और उसके अतिरिक्त अपना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपी एक्ट की 123 और 125 धारा है, उसके अंतर्गत जो जो कार्रवाई की जानी होती है उसके उपरांत फिर निर्णय लिया जाएगा कि और कौन कौन सी धाराएं उसमें एफआईआर में ऐड की जा सकेंगी।